यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम नरेशन के पार्ट से आगे, यानी कि जो पिछला सेशन था हमारा नरेशन का फर्स्ट पार्ट था। तो जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक उस पार्ट को ना देखे हों तो प्लीज़ जा करके देखें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने उस पार्ट में दिए हैं नरेशन के। तो पार्ट 1 में आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट है इस सेशन में मैं उस महत्वपूर्ण बात को ही लूँगा जो मैं उसमें बताया हूँ और उसी के आगे कैरी करूँगा दोस्तों। तो नरेशन देखिए, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताई जाती हैं। सेकंड पार्ट तो आपका जो है उसकी का रनवे होता है, यानी कि उसको किस तरीके से हमको हैंडल करना होता है, वो सेकंड पार्ट है। ठीक है भाई, है ना। तो आइए हम लोग आज के उसी सेशन। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सबसे, तो जो अभी तक फर्स्ट वीडियो को ना देखे हों पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, फिर उसके बाद सेकंड सेशन देखें दोस्तों। ठीक है भाई, आइए चलते हैं। आज हम बनाएंगे, कल तक पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है। उसके बाद फिर हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये। और दूसरा बात अब बताना है हमको इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, देन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 3 टाइप के आपके सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका। तो दोस्तों हमारा जो यदि शुरू से हमसे जुड़ा हुआ बच्चा होगा तो वो इसको बहुत ही आसानी से समझेगा और बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि मैंने उसको जो आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उसको मैंने आपको 5 टाइप के बताए हैं और 5 को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है भाई। इंट्रोगेटिव जब अभी कल पढ़ा रहा था, इंट्रोगेटिव यानी पिछले वीडियो में, तो इंट्रोगेटिव को मैंने 2 पार्ट में तोड़े थे, एक यस नो टाइप में और एक WS वर्ड में। उनका जो मैंने बताया कि यस नो टाइप को किस तरीके से हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और WS को किस तरीके से बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो कुछ नहीं करना, बस मैं 2 मिनट में समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कैरी करता हूँ दोस्तों। मैंने कहा, कल मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 2 सेंटेंस का हमने कल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा दोस्तों। इसके बाद थोड़ी सी ये है कि असर्टिव को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक अफर्मेटिव में और दूसरा आपको किस में तोड़ते हैं, निगेटिव में। अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और आपका ऑब्जेक्ट होगा, बस इतनी सी बात होगी दोस्तों, और कुछ नहीं होगा। नेगेटिव की बात कर देंगे तो सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके साथ आपका मेन वर्ब लगा हुआ होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा, बस इतनी बात। यदि इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव 2 पार्ट में टूटता है, एक आपका यस नो टाइप में टूटता है, दूसरा आपका WS वर्ड में। किस में टूटता है भाई, WS वर्ड में। इसके स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान दीजिए। यस नो टाइप होगा तो इसमें आपको सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस जानते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, देन आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है। बस यस नो टाइप बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपका यस नो टाइप को बन जाता है। यदि इसके WS वर्ड की बात करें तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सेंटेंस के सबसे पहले हम WS वर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि पूरा सेंटेंस यस नो टाइप हो जाता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका WS वर्ड टाइप हो गया। अब इनकी कहानी समझिए, क्या है ये कहानी। यदि सेंटेंस हमारा, यानी कि हम जब नरेशन पढ़ा रहे थे तो नरेशन में हमने 2 पार्ट डिवाइड किया था, एक रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इस पार्ट को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब नाम दिया था। क्या नाम दिया था, रिपोर्टिंग वर्ब। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को हमने रिपोर्टेड स्पीच नाम दिया था, स्पीच। ये तो दोस्तों इसकी खास बात ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई भी चेंजिंग कभी नहीं करते हैं। जो सेंटेंस दिया जाता है एज इट इज उसको लिख दिया जाता है। बस चेंजिंग हम किस में करते हैं, सेट को, यदि सेट टू है तो सेट टू किस में बदलते हैं, टोल्ड में। यदि सेट है तो सेट को किस में बदलते हैं, सेड में। यदि से टू है तो से टू को टेल में। यदि से है तो से को से में। यदि सेज टू है तो सेज टू को टेल्स में। यदि से, तो मैंने बताया, ठीक है भाई। ये तो इतनी कंडीशन होती है जो हम चेंज करते हैं, बात समझ में दोस्तों। बस किस में, रिपोर्टिंग वर्ब में ये कंडीशन होती है।
रिपोर्टेड स्पीच में मुझने बताया 3 बातों को ध्यान रखना होता है, 3 बातें जो चेंज करनी पड़ती हैं। कौन कौन सा? पहली बात ये है कि टेंस को चेंज करना। क्या चेंज करना? टेंस को चेंज करना। दूसरी बात ये है दोस्तों कि प्रोनाउन चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना। तीसरी बात ये है कि नियरनेस वर्ड को चेंज करना, नियरनेस वर्ड को। तो इसीलिए मैंने कह रहा था दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट यदि हमारा पहला सेशन ना देखे हो वो ज़रूर जा करके देखें, तभी इस सेशन में एंजॉय आएगा दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इनको चेंज करना किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। क्योंकि अब बात को समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस में रखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं चेंज करते दोस्तों, इनको प्रेजेंट या फ्यूचर में ही रखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, किस में है? पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। ठीक है भाई, यानी इस टेंस वर्ब के अनुसार ही आने वाली हमारी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को गवर्न किया जाता है। भले ही अब टेंस के अंतर्गत आपको ये कितने टेंस होते हैं? टाइम आपके 3 एक्शंस आर इक्वल टू कितने हो गए? टोटल 12 टेंस होते हैं दोस्तों। अब 12 टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से मैंने आपको पास्ट की बताया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ठीक है दोस्तों। और फ्यूचर में बताया विल को, वुड में, शैल को, शुड में, कैन को, कुड में, मे को, माइट में, हैव टू को, हैड टू में, यूज को, यूज टू में। इस तरीके से चेंज करना मैंने बताया दोस्तों। गेटिंग पॉइंट? ये बात समझ में है। टेंस प्रोनाउन चेंज करने का 7 तरीका जो मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया था। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको याद रखना है यस ओ एन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट है दोस्तों। यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। ये याद रखना है आपको। ठीक है भाई। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है? तो फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई एंड वी। सेकंड में क्या आता है? यू। बाकी दुनिया की सारी चीज़ें सब थर्ड पर्सन में जाती हैं। यानी कि आई और वी को छोड़ छाड़ कर, यू को छोड़ छाड़ कर बाकी सब किस में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा दोस्तों। किस में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। ठीक है। ये तो पर्सन चेंज करना है। यदि इसमें रिपोर्टिंग, सारे चेंजिंग किस में हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने इतना ही चेंजिंग बताया आपको, सिर्फ इतना ही चेंज करना है। बाकी चेंजिंग ये टेंस, प्रोनाउन, नियरनेस वर्ड आपका किस में हो रहा है? इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में हो रहा है दोस्तों। आइए अब आगे हम लोग कैरी करते हैं। ये तो मैंने कहानी इसकी बता दी। अब ये कहानी थोड़ी समझ लीजिए ये क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम बदलते हैं तो इसमें हम चेंजिंग इसके अनुसार कर दिए, से को जो भी है ये बदल दिया मैंने। यदि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है तो हम सिर्फ कंजंक्शन दैट लगा करके, भाई कंजंक्शन, 2 क्लासों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसी न किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं। क्योंकि ये क्लास ये है, ये क्लास ये है, तो यहाँ पर कामा एंड कामा को जब हटाते हैं तो वहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है भाई, दैट का यूज़ कर लिया, बाकी सेंटेंस हमारा जैसे हुआ चेंज कर दिया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को परिवर्तन करके। अब बात को समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि यस नो टाइप का होता है तो पहली बात तो सेड टू की जगह पर क्या लिख देते हैं? आस्क्ड। क्या लिख देते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड ये लिख देते हैं दोस्तों। अब बची बात कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर। कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ़ का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में। ये तो रही बात यस नो टाइप की। WH वर्ड बाद में थोड़ी सी अलग कहानी हो जाती है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है दोस्तों कि हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड तो यूज़ करते हैं, यानी कि इंक्वायर्ड कॉमा, यानी कि सेट की जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो आपका कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर, यही पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर आए हुए WH वर्ड को ही इनको कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है।
यानी कि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ आए हुए WH वर्ड को कंजंक्शन बना करके यहाँ यूज़ कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों? असर्टिव होता है, यानी कि वो जो है सिंपल सेंटेंस बनेगा। गेटिंग पॉइंट? ये कहानी इसकी होती है। ध्यान रखिएगा, यस नो टाइप होगा तो इंक्वायर्ड और आस्क्ड होगा, कंजंक्शन कॉमा टू कॉमा जगह पर इफ का प्रयोग किया जाएगा। यदि WH वर्ड टाइप का होगा तो WH वर्ड टाइप में हम कॉमा और कॉमा की जगह पर क्या करेंगे, उसी WH वर्ड को कंजंक्शन यूज कर देंगे एज अ कंजंक्शन के रूप में। बाकी का स्ट्रक्चर हम कैसे रखेंगे? एज अ असर्टिव सेंटेंस की तरह। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आ गई दोस्तों? ये कहानी कल तक थी। आज हम ले चलते हैं आपको आगे इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, और अभी तक जो भी बच्चे लाइक शेयर ना किए हों वो प्लीज़ कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर और ये सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते दोस्तों, बस इतना आप करते जाइए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक की वीडियो के लिए ये कंटिन्यूटी बनी रहे दोस्तों। और हर प्रकार से अच्छी जितने भी आपके कंडक्टेड एग्ज़ाम होते हैं वो सारी चीज़ों में एक बार वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ें उसमें मिलती चले जाएंगी। आइए दोस्तों देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल दीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। ये एक एक करके सीखते हैं भाई, क्या है, कैसे है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस ज़रा बात को समझ लीजिए भाई। इम्परेटिव सेंटेंस मैं बेसिक से बताता हूँ। जब आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता रहा था तो वहाँ पर इनकी ज़रा बातों को समझिएगा। इनमें मैंने आपको बताया था 3-4 बातों को याद रखने के लिए, कि इसमें आपको एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इतनी बातें याद रखनी होती हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, इनमें या तो एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। ठीक है भाई, ये। और हमने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक लेट के द्वारा बनता है और एक वर्ब के द्वारा बनता है। ये याद करिए, जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस जब बात आई तो वहाँ पर मैंने बताया कि लेट के द्वारा और वर्ब के द्वारा बनाया जाता है। वर्ब के द्वारा यानी कि उस सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होगी। किससे होगी? मेन वर्ब से होगी। जैसे हम कहते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने वहाँ कहा भी था, बताया भी था कि इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज कहीं नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में और एक्टिव से पैसिव बनाने, यानी वॉइस में और नरेशन में इनका बहुत ही अच्छा यूज होता है। तो देखिए, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई दोस्तों? तो वर्ब से हुई। जैसे मैं कहूँ शट द डोर, शट द डोर, ये सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? तो ये आपका वर्ब से हुई, तो वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब इसकी कंडीशन थोड़ी सी ये होती है कि वर्ब से 2 तरीके के वाक्य बनते हैं, ये बन गया। अब इनका निगेटिव 2 तरीके से बनाया जाता है। कैसे? एक डू नॉट के द्वारा बनता है, एक आपका नेवर के द्वारा। डू नॉट के द्वारा बनता है, एक नेवर के द्वारा बनता है। समझिएगा, इनका यूज अभी आप देखेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो किस तरीके से डू नॉट का यूज होता है और नेवर का यूज कैसे होता है, समझ लीजिए। इस वजह से यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ मैं ले रहा हूँ दोस्तों। डू नॉट के द्वारा बनाया जाता है, नेवर के द्वारा बनाया जाता है। अब बात को समझिएगा, यदि सेंटेंस डू नॉट से बना होगा, किससे बना होगा? डू नॉट से बना होगा, तो वहाँ पर आपको समझिएगा किसका भाव देगा? किसका भाव देगा? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन। यदि ये डू नॉट से प्रारंभ होगा दोस्तों, तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन का भाव देगा, सजेशन का भाव देगा। यदि सेंटेंस आपका नेवर पर बना होगा, किस पर? नेवर पर बना होगा। तो नेवर पर बना होगा तो नेवर से सिर्फ 2 ही बातें आती हैं, एडवाइस और सजेशन, एडवाइस और सजेशन। जी,
मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? अभी जब आप सेंटेंस में डू नॉट का यूज़ किया जाएगा तो डू नॉट का यूज़ करने के बाद तो हमको वहाँ समझना पड़ेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन किसका भाव है। तो ऑर्डर का ऑर्डर्ड, एडवाइस का एडवाइस्ड, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, सजेशन का सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। नेवर होगा तो कुछ नहीं, ऑर्डर एडवाइस कुछ नहीं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट कुछ नहीं, आपको एडवाइस और सजेशन यानी एडवाइस का एडवाइस्ड और सजेशन का सजेस्टेड में बदल करके हम अपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से बनाने की कोशिश करते हैं। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? चलते हैं, ये बात समझ में आ गई? बताइए जरा भाई। आप चलते हैं, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं लेट के बारे में। यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, किससे हो? लेट से हो, तो लेट से दो बातें आती हैं। पहला यहाँ मैं बताऊंगा, प्रस्ताव का भाव, और दूसरा अनुमति लेने या देने का भाव। बस दो ही बातें आती हैं, अनुमति लेने या देने का भाव या प्रस्ताव का भाव। लेट जब भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए इसको, इस तरीके से आप जानते रहिए। मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए भाई, यदि लेट के बाद क्या जाए? आस आ जाए। क्या जाए? आस आ जाए, तो इससे आपका क्या है? प्रस्ताव का भाव। प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है। यदि लेट के बाद मी आ जाए तो अनुमति लेने या देने का भाव, ठीक है। यदि इन दोनों को छोड़ करके शेष कुछ भी आ जाए, यानी कि अस एंड मी को छोड़कर शेष कुछ भी आए, तो ऑर्डर का भाव। किसका भाव? ऑर्डर का भाव। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं ये बातें? बताइए जरा। ठीक है ना? चलिए, यानी कि जब भी लेट अस से यदि आपका नरेशन स्टार्ट है, यानी कि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है ये लेट अस से स्टार्ट है, तो उससे प्रस्ताव का भाव, और प्रस्ताव का भाव होगा तो प्रपोजल। क्या होगा? प्रपोजल। और क्या हो जाएगा? राम प्रपोज्ड हिम, और कामा जगह पर। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इस तरीके से बनाया जाता है। यदि अनुमति लेने की भाव होगा तो रिक्वेस्ट होगा। क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। अर्ज्ड करेगा, है ना, प्रे करेगा। ठीक है भाई, तो ये आएगा। यदि इसके बाद कुछ नहीं आता, यानी कि ना तो अस आए ना ही मी आए, तो वहाँ पर हम सिर्फ इसका ऑर्डर का भाव होगा, तो हम सिर्फ ऑर्डर का यूज़ कर देते हैं, यानी कि राम ऑर्डर्ड या द टीचर ऑर्डर्ड मी, या विशेष सारी चीज़ें हम लिखते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? धीरे धीरे आइए चलते हैं, बनाते हैं दोस्तों एक एक करके। अब इनका किस तरीके से नरेशन बनाया जाता है समझिए। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपका जब हम पढ़ा रहे थे आपको सेंटेंस वहाँ पर। तो इम्परेटिव सेंटेंस का दो तरीके से बनाया जाता है। पहला आपका वर्ब से प्रारंभ होने वाला, वर्ब से प्रारंभ होने वाला वाक्य। दूसरा लेट से प्रारंभ होने वाला, लेट से प्रारंभ होने वाला वाक्य। ये दो तरीके से बनाया जाता है। तो पहला एक एक करके सीखते हैं। यदि वर्ब से प्रारंभ होगा, किससे? वर्ब से प्रारंभ होगा दोस्तों, तो समझ लीजिए, यदि पहला सेंटेंस लिखिएगा वर्ब से प्रारंभ होने वाला, और वर्ब से प्रारंभ होगा तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये चेंज होगा कब? जब यदि आदेश का भाव हो। किसका? आदेश का भाव हो। इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, आदेश का भाव होगा तो ऑर्डर्ड या कमांड में, ऑर्डर्ड या कमांड में, ये आदेश का भाव। यदि आपका सलाह का भाव हो, किसका? सलाह का, तो एडवाइस या सजेशन में। किसमें?
एडवाइस, एडवाइस क्या बना देंगे, एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड या सजेस्टेड, सजेस्टेड में। ठीक है भाई, चलें। यदि आपका प्रार्थना का भाव हो, प्रार्थना, ये किस में चेंज होगा, यदि मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच किस में, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये चेंज हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, यदि प्रार्थना का भाव हो तो रिक्वेस्टेड किस में, रिक्वेस्टेड, यदि रिक्वेस्टेड ना हो तो बेग्ड या अर्ज्ड, किसमें, अर्ज्ड। तो इसमें आपको ये चेंज करना होता है। ठीक है भाई, बताइए। अब शेष बात ये तो आपने सेट टू या सेट के स्थान पर बदल लिया। अब बचा आपका कॉमा और कॉमा का स्थान। तो कॉमा और कॉमा पर हम आपको क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसका, टू का, यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आइए सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही सेड कॉमेंट कॉमा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। पहली बात तो अब आपको सेंटेंस पहचानना होगा दोस्तों कि सेंटेंस हमारा कैसा, किस टाइप का, इंपरेटिव है क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमने बताया कि या तो वर्ब से प्रारंभ होगा या तो लेट से बनेगा। वर्क आपका वर्ब है कि नहीं। तो अब इसने कहा ही सेड वर्क हार्ड, अब वह कह सकता है, तो ही कोई आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, सलाह देगा तो ही सजेस्टेड, क्या देगा, सजेस्टेड, सुझाव दे सकता है, या एडवाइज्ड। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमेंट कॉमा जगह पर टू वर्क हार्ड। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को। जैसे हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, कमांडर सेड, कमांडर सेड, कॉमेंट कॉमा गो देयर, गो देयर, कॉमेंट कॉमा क्लोज। ये बनाइए जरा, कमांडर सेड गो देयर। तो ये कमांडर देते हैं भाई, कमांडर आपको आदेश देते हैं, तो आदेश देते हैं, तो आदेश देने के लिए क्या हो जाएगा, कमांडर सेट की जगह पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर टू गो दियर, दियर, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है भाई, बोलिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। आइए एक सेंटेंस और लेते हैं। एन ओल्ड मैन सेड कॉमा एंड कॉमा हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़। बताइए ज़रा इसको। तो ओल्ड मैन है, आपको प्लीज़ वर्ड आ गया है, काइंडली वर्ड आ गया है, तो रिक्वेस्टेड का भाव देगा, यानी कि एन ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू हेल्प, टू हेल्प। अब मी किसके अनुसार बदलेगा, ओल्ड मैन के अनुसार हिम, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे, क्योंकि बात को समझिएगा, मी को चेंज करने में थोड़ी समस्या होगी आप लोगों को, समझ लीजिएगा। मी क्या है, आई मी, आई मी, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम कहेंगे एन ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू हेल्प। अब यहाँ पर हेल्प हमको क्या चाहिए, इसका, ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी फर्स्ट पर्सन का है और ऑब्जेक्टिव केस का है, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और सिंगुलर नंबर में हिम होता है। क्या होता है दोस्तों, हिम। बाकी प्लीज़ आपका हट जाएगा, जब आपने यहाँ रिक्वेस्टेड वर्ड लगा दिया तो प्लीज़ लगाने की फिर कोई ज़रूरत तो नहीं होती। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये समझ नहीं बात, बोलिए ज़रा, ये एक बार देखिए, इसको समझिए, आगे बताइए भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बोलिए। ठीक, चले, आइए अब इसमें हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जानकारी ये है, अभी जस्ट मैंने बताया, यदि ये इम्परेटिव सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव हो,
क्या हो, निगेटिव हो। तो हमने कहा जो वर्ब से प्रारंभ होते थे इनको दो तरीके से निगेटिव बना जाता है। पहला डू नॉट के द्वारा, किसके द्वारा, डू नॉट के द्वारा, और दूसरा आपका नेवर के द्वारा। यही भी जस्ट मैंने बताया था, इस वजह से मैंने इनको समझाया अभी। अब डू नॉट के द्वारा प्रारंभ होता है, समझ लीजिएगा दोस्तों, बाकी सारी कंडीशन आपकी वही रहेगी, यानी कि आदेश होगा तो ऑर्डर्ड, कमांड, और एडवाइस होगा तो आपका सजेस्टेड, एडवाइस यानी सलाह का भाव होगा, यानी और रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, अर्ज्ड में ये तो बदलेगा, सेड, सेड टू ये बदलेगा। लेकिन बात को समझिए, और हम वहाँ पर टू का भी यूज़ कर रहे थे, इफ इन्फिनिटी यानी कॉमन और कॉमन जगह पर टू का यूज़ कर रहे थे। जब आपका जैसे मैं सेंटेंस यूज़ करता हूँ, ही सेड कॉमेंट कमा डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट, ये अब यहाँ पर देखिए, ये डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये डू नॉट गो आउट ये क्या है, ऑर्डर्ड है, बाहर मत जाओ, तो क्या कहेगा, ही ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डू नॉट को हम किस में बदल देते हैं, नॉट टू में। किस में, नॉट टू में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए भाई। डू नॉट किस में बदलते हैं, नॉट टू में, और उसके बाद नॉट टू गो आउट, ये बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों। इस डू नॉट को किस में बदल देंगे, नॉट टू में बदल देंगे, यानी कि जो हम इन्फिनिटिव यानी कि ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड के बाद हम यदि जब टू का यूज करते थे कॉमा नोट कॉमा जगह पर, जब हमको निगेटिव बनाना होगा तो इसी इन्फिनिटिव के पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, यानी कि नॉट टू, वही मैंने किया है, नॉट टू गो आउट, बस, और कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बता तो रहे, नरेशन आपको बहुत ही इजी मैं बताऊंगा दोस्तों, कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी एग्जामिनर आपसे बड़ा होशियार होता है, वो आपको उलझाता है, किस तरीके से, जैसे देखिए, ही, इसी को मैं लिखता हूँ, फॉरबिड, फॉरबिड नॉट टू गो। देखने में सेंटेंस आपको पूरी तरीके से सही लगेगा, ही फॉरबिड नॉट टू गो आउट, सेंटेंस में कोई समस्या नहीं है दोस्तों। समस्या एक ही है, क्योंकि फॉरबिड मीन्स इसका अर्थ निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव अर्थ होता है। जब ऑलरेडी ये निगेटिव है तो इसके साथ एक और निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, यानी कि फॉरबिड ऑलरेडी आपका निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ हम किसी अन्य निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी फॉरबिड मिस होता है मना करना है, वो मना किया बाहर जाने से, तो इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है भाई। तो जब नॉट का यूज नहीं करेंगे तो टू तो अपनी जगह पर ही है, हमको लगाना ही लगाना है, क्योंकि कॉमा और कॉमा जगह पर टू तो लगा नहीं है, वो तो लगे ही लगेगा। बस अंतर यही है आपका कि डू नॉट होगा तो उसको हम टू के पहले हम नॉट लगा देंगे, बस, और कुछ नहीं करने वाले। ये डू नॉट की कंडीशन हो गई, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक। चले भाई आगे, आइए अब चलते हैं आगे। अब आते हैं नेवर पर। तो मैंने जैसे कहा, नेवर वाले वाक्य के द्वारा सिर्फ आपका सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है। किसका, सुझाव। तो जब सलाह सुझाव का भाव प्रकट होगा तो एडवाइस और सजेस्टेड, यानी कि आपको सेड या सेड टू की जगह पर एडवाइस या सजेस्टेड का प्रयोग करना है। सेड या सेड टू की जगह पर एडवाइस या सजेस्टेड का भाव, यानी कि इसका प्रयोग करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब नेवर, यानी कि नेवर आया है तो नेवर का प्रयोग हम टू से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं, टू, क्योंकि कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और टू से पहले हम किसका यूज़ कर देंगे, नेवर का यूज़, यानी कि नेवर टू हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ में आया कि नहीं है भाई, ये समझ में आया ना।
यदि समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा एक बार शुरू से लेकर के, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूँ। जैसे मैं कह दूँ, द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमेंट कॉमा, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। क्या हो जाएगा भाई? अब टीचर सेड, समय बर्बाद, कभी समय बर्बाद मत करो, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो ये क्या है? सलाह या सुझाव। नेवर आ गया, सलाह सुझाव देगा। तो यहाँ पर भाई अब सलाह सुझाव है तो क्या आ जाएगा? द टीचर क्या करेगा? एडवाइस करेगा। अब यहाँ पर नेवर है और यहाँ पर कॉमा और कॉमा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कॉमा और कॉमा की जगह पर ऑलरेडी टू का यूज़ करते थे, बस हमको क्या करना है? नेवर टू, बस यही कर देना है। वेस्ट, अब यू बदलेगा, यू, योर बदलेगा कि नहीं भाई? किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं है, है? तो यहाँ कोई नहीं है, कोई थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का, दियर टाइम। ये कोई दिक्कत? बोलिए। एक सेंटेंस और दे दें? देखिए, चलिए ले लीजिए, एक सेंटेंस और ले लीजिए। देखिए भाई, माई फादर सेड, कॉमेंट कॉमा, नेवर abuse anyone, कॉमेंट कॉमा क्लोज। बनाइए जरा, क्या हो जाएगा? माई फादर advised never to abuse anyone, never to abuse anyone। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखिएगा कि नेवर वाले वाक्यों को में कभी भी फॉरवर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है भाई। तो इसका माई फादर फॉरवर्ड टू, तो इन फॉरवर्ड का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उसका अर्थ फिर आपको ऑर्डर देने के भाव में आने लगेगा। ठीक है भाई, उन्होंने मना किया तो जस्ट वो आपका ऑर्डर देने का सेंस देने लगेगा। तो नेवर वाला वाक्य आपका ऑर्डर नहीं देता, सिर्फ एडवाइस और सजेशन देता है। तो आपने सीखा किस तरीके से हमने इसको बनाना सीखा कि वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य और उनका निगेटिव दो तरीके से, डू नॉट और नेवर के द्वारा। अब हम ले चलते हैं आपको लेट की तरफ। किसकी तरफ? लेट की तरफ ले चलते हैं दोस्तों, कि लेट से कैसे हम इनको बनाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछता है, लेट से बहुत ज़्यादा पूछता है ऑप्शन में भी। यानी कि जो आपके XY ग्रुप, एयरफोर्स, डिफेंस के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आपके CGL CHSL यानी कि SSC द्वारा जो कंडक्टेड एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से। क्योंकि ये बातें अभी तक मान के चलिए कि आपके यूपी बोर्ड तक की बातें सीमित होती हैं, वहाँ तक ये बातें हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा आपको एडवांस की तरफ ले चल रहे हैं, यानी कि जहाँ पर लेट से प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, तो लेट से मैंने बताया आपको, यदि लेट से हो तो लेट के बाद हमने बताया यदि अस आए तो प्रस्ताव का भाव, यदि मी आए तो अनुमति लेने या देने का भाव, अनुमति लेने या देने का भाव, यदि इन दोनों को छोड़कर कुछ भी आए तो ऑर्डर का भाव, ये आता है। ठीक है भाई, तो जब प्रस्ताव का भाव हो तो सेड और सेड टू को किस में बदल देते हैं? किस में बदलेंगे भाई? प्रपोजल, यानी प्रपोज्ड में। किस में? प्रपोज्ड में। बात समझ में ही ना? या फिर ऑफर्ड में। किस में? ऑफर्ड में। प्रपोज्ड, ऑफर्ड, या फिर विज्ड,
ठीक है भाई, इसमें हम बदल देते हैं। यदि अनुमति लेने देने की बात आए तो जब आप अनुमति मांगेंगे, बताइए, जब आप अनुमति मांगेंगे दोस्तों, तो आप अनुमति मांगने के लिए किसी चीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे ना, तभी तो अनुमति मिलेंगी। तो जब रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्टेड, या फिर अनुमति देंगे तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। ठीक है भाई। अब रही बात रही किसकी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं हम किसमें, टू लेट में। किसमें बदल देते हैं, टू लेट में, यानी कि लेट को ही इन्फिनेटिव में बदल देते हैं टू लेट में। क्योंकि हम जानते हैं, अभी तक हम शुरू से सीखते चले आए हैं कि ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्टेड, इन सब के साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन टू का यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा ये दाएं बाएं हो रहा है दोस्तों। यदि लेट होगा तो लेट के बाद क्या, टू लेट कर देंगे। क्या कर देंगे, टू लेट कर देंगे। जैसे समझिए, जैसे एग्जांपल देते हैं दोस्तों, देखिए एग्जांपल, देखिए दोस्तों, ही said to me, comma inverted comma, let me come, let me come, comment comma close। he said to me let me come। मैंने कहा दोस्तों, let के बाद यदि क्या है, me, तो अनुमति लेने का भाव होगा, लेने या देने का भाव होगा। ठीक है भाई, let me come, बताइए जरा, he said to me, मुझसे कहा let me come। कुछ समझ में आया? चलिए आइए बनाते हैं इसको। बनाइए ज़रा भाई, बनाइए इसको ज़रा। ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ क्या करेंगे, टू तो लगाते ही लगाते हैं, लगा दिए बस, टू लेट। अब मी क्या है, ये मी। अब इसके बाद मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम कम। बस बात ख़त्म, यही आपको बनाना है। बन गया। अब इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, दो तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका एक आपका ये बनता है कि ही, बाकी आप यही जानिए, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताते चलेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी दैट, यहाँ क्या लगा दिया हमने, अब कंजंक्शन दैट लगा दिया। जब कंजंक्शन दैट लगाते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसका शुड का यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा, ही शुड कम। बस, तो अभी आप इसको मत सीखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इतना जानिए इसको कैसे चेंज करना है। ये बदल लिया, मी मिल गया। अब आते हैं एक कोई अस लेते हैं, यानी कि जहाँ आपका प्रपोज का भाव। देखिए दोस्तों, चलिए, माई फ्रेंड सेड कॉमेट कॉमा लेट अस प्ले क्रिकेट, कॉमेंट कॉमा क्लोज। बनिए ज़रा इसको। लेट अस प्ले क्रिकेट। तो आइए देखते हैं, बात को समझिएगा। माई फ्रेंड, अब अस आया है प्रपोज्ड, क्या होगा दोस्तों, प्रपोज्ड। तो क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू लेट। इतनी बात तो हो गई। अब चेंज करना है अस को, किसको, अस को। अस को कैसे चेंज करेंगे भाई, अस क्या है, वी, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, फ्रेंड के अनुसार। अब प्लूरल नंबर का है, प्लूरल नंबर में फ्रेंड के अनुसार क्या हो जाएगा, बताइए जरा, देम। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम प्ले क्रिकेट। बन गया आपका, माई फ्रेंड प्रपोज टू लेट देम प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
आइए एक वर्ड लेते हैं अब आपका, यानी कि जहाँ पर आपको ना तो अस मिले ना तो मी मिले, ना तो अस मिले ना तो मी मिले, वहाँ पर क्या करते हैं। देखिए भाई बात को समझिए। ही सेड कॉमेंट कॉमा लेट द बॉयज़ प्ले, लेट द बॉयज़ प्ले। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ दोस्तों, लेट द बॉयज़ प्ले कॉमेंट कॉमा क्लोज। क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर ना तो अस आया है ना ही मी का प्रयोग किया गया है, तो अस और मी को छोड़ कर शेष कुछ भी आया तो आर्डर का भाव, और आर्डर का भाव देने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको बना दें ही ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, टू, वही टू का यूज़ करेंगे, लेट द बॉयज़ प्ले, बस बात ख़त्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को भाई, बोलिए ज़रा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज के सेशन में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका बताया, और एक एक कॉन्सेप्ट भी बताया किस तरीके से कहाँ चेंज होता है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर के आया दोस्तों। कुछ चीज़ें होती हैं, मैं माना कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को मैं अपडेट कराऊँगा, लेकिन पहले इन बेसिक चीज़ों को आपको सीखना है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम फाइट करना है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक हम एडवांस कैसे जाएंगे। तो इनको अच्छे सीखिए। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा दोस्तों, उसमें हम आपको एक्सक्लेमेटरी को बताएंगे और ऑप्टेटिव को बताएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें आपको एडवांस क्या लिखेंगे, एडवांस नरेशन। तो दोस्तों वो एडवांस आपका जो इसमें इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव में एडवांस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।